नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी के बारे में। कुछ क्वेश्चंस करेंगे आईयूपीएसी के। आज फर्स्ट क्वेश्चन से देखना, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इनकी नेमिंग करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग वो देखते हैं हम। ये कंपाउंड में नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, देखो अगर ये कंपाउंड लिखते हैं अपन, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना होता है सब्स्टिट्यूएंट जो भी है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, मतलब लोअर नंबर कार्बन पे लेना चाहिए। नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग इधर से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है और यहाँ पे भी सर 1 2 3 पे, ये दोनों इक्वल है। बट फिर हम क्या देखते हैं, अल्फाबेटिक स्ट्रक्चर। अब अल्फाबेट के हिसाब से कौन पहले आता है, इथाइल पहले आता है या फिर मिथाइल पहले आता है, ठीक है। तो ई पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे हम, 5 और 6, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का। नेमिंग के लिए सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि कार्बन कितने हैं टोटल। हमको पता है टोटल 6 कार्बन है, 3 पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 4 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इथाइल ग्रुप देखते हैं। अब मिथाइल पहले लिखे या इथाइल पहले लिखे, तो सबसे पहले अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसलिए इसका नाम इथाइल होगा। तो 1 2 3, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 3 इथाइल। ऑप्शन देखो कौन सा ठीक लग रहा है, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल और कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या कहते हैं हम, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। बोलो ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड की देखते हैं हम। यहाँ पे है CHCl क्लोरो कंपाउंड जुड़ा हुआ है इस पे Cl, और एक वैलेंसी तो पता है ही, कार्बन की 4 होती है, और Br2। अब हम देखते हैं नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी। एक तरफ सर Cl जुड़ा हुआ है, एक तरफ Br जुड़ा हुआ है, लेकिन गौर से देखो कि दो कंपाउंड है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, Cl 2 बार है, तो मतलब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। अगर सिर्फ एक ही होता, एक ही Cl होता, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होती। क्यों? ड्यू टू अल्फाबेटिक स्ट्रक्चर की वजह से। तो अल्फाबेट के हिसाब से B पहले आता है, C बाद में आता है, इसीलिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट होती है। लेकिन सर यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो इसलिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 1 2 3, तो क्या जुड़ा हुआ है, अब इसको क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 2 ट्राई क्लोरो, 1 1 1 2 ट्राई क्लोरो। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। अब देखो तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 3 ब्रोमो और प्रोपेन। कौन सा आंसर ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 2 3 ब्रोमो, ठीक है, प्रोपेन। तो 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 2 1 1 2 पे क्या है, क्लोरो। तो ट्राई, ट्राई क्यों लगा, क्योंकि 3 क्लोरो है इसलिए। तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, ब्रोमो। और 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो 1 1 2 ट्राई क्लोरो 3 ब्रोमो प्रोपेन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है ये देखते हैं हम। ये देखो ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और ये क्या जुड़ा हुआ है इस पे, इथाइन ग्रुप। तो ठीक है, तो साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल इथाइल इथाइन ग्रुप। तो देखो जैसे जैसे डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या कहते हैं, इथीन। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इथीन। सिंगल बॉन्ड होता है तो इथेन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगता है, और यही मेन चेन में काउंट होगा। और जब भी सब्स्टिट्यूएंट में जब भी यूज होता है तो इसमें आयन लग जाता है। तो साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल इथाइन, ये इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा है, साइक्लोपेंटाइल इथाइल, ये इसका राइट, ठीक है। अब ये कंपाउंड को देखते हैं हम, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या बोल रहा है, द कंपाउंड विच हैज 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा होता है सर, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए देखते हैं हम, ये ग्रुप होना चाहिए प्रेजेंट, किसी भी कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसे कहेंगे। तो अब देखो इसमें स्ट्रक्चर बना के देख लो कौन से में क्या प्रेजेंट है। तो 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल पेंटेन, इसको बना के देखते हैं स्ट्रक्चर को, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर।
2233 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने कार्बन थे? 5 कार्बन थे। 1 2 3 4 5। 2233 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो इसमें क्या तुमको दिख रहा है ऐसा आइसोप्रोपाइल जैसा स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं सर, ये कहीं नहीं दिख रहा। 22 डाइमिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5। 22 डाइमिथाइल। ठीक है, ये भी कहीं नहीं मिल रहा हमको। अब बात करते हैं 223 ट्राइमिथाइल पेंटेन। 223 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये पेंटेन 223 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल देखो 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन, ये देखो 1 2 3 4 5। और ये लास्ट में कंपाउंड क्या ऐसा ही दिख रहा है कुछ? हाँ सर, ये देखो कंपाउंड ऐसा ही दिख रहा है। तो इसका नाम, इसकी वजह से इसका क्या नाम होगा? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आइसोप्रोपाइल वाला? यस सर। तो कि किस में दिख रहा है अपन को? 2 मिथाइल पेंटेन के अंदर। ठीक है, क्लियर? अब थोड़ी से टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं हम। विच एल्केन वुड हैव ओनली प्राइमरी एंड टर्शरी कार्बन? प्राइमरी और टर्शरी कार्बन कौन से होते हैं? अगर 1 डिग्री कार्बन है तो प्राइमरी और 3 डिग्री है तो टर्शरी कार्बन होगा। जैसे पेंटेन। सर 1 डिग्री और 3 डिग्री का कैसे पता चलेगा? ये कितने डिग्री कार्बन होगा? ये 1 डिग्री होगा। क्यों? ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए। ठीक है, ये कितने डिग्री कार्बन होगा? ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है सर आसपास, तो इसके कितने डिग्री होगा? 2 डिग्री कार्बन होगा। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में सिर्फ प्राइमरी और टर्शरी, तो सेकेंडरी तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। ये तो हटाओ। ठीक है, बात करते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन की। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है सर, इसमें ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, लेकिन ये क्या है? ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री आ गया, लेकिन 2 डिग्री के लिए बोला ही नहीं इसने, तो ये भी कैंसिल। बात करते हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन 2 डाइमिथाइल। ठीक है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो अब देखो इसमें सर ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये तुम देख के बताना, अभी आगे वीडियो में देखते जाओ। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल वाला भी एक बार कर लेते हैं। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बोलो ये कैसा था? सर ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे कोई 3 डिग्री दिख रहा है? नहीं सर, ये तो 4 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री नहीं हो सकता। लेकिन सर यहाँ पे देखो 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये 3 कार्बन से अटैच है। 1 2 3 और 1 2 3। बोलो ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, और ये सारे 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। और पूछा क्वेश्चन में क्या था? 1 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर। तो क्या आंसर होगा इसका? 4th आंसर होगा, एकदम करेक्ट। आ गया समझ में? बोलो कैसे आ गया? क्लियर है? तो देख लो एक बार और। 1 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर कितने कार्बन से अटैच होगा? और 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री होगा, और 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आईयूपीएसी नेम की इसकी। अब कौन सा ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH। OH है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। BrH और ये BrC और OH। बोलो ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अब हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे कंपाउंड आए तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होगी। किधर से होगी? फंक्शनल ग्रुप से। तो 1 2 3। 2 पे क्या जुड़ रखा है? सर ये सब्स्टिट्यूएंट है, और फंक्शनल ग्रुप का हमेशा क्या लिया जाता है? सफिक्स लिया जाता है। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और क्या है इस OH ग्रुप को क्या कहते हैं हम? सफिक्स ऑल। कितने पे? 1 पे ऑल। या तो 1 लगाओ या मत लगाओ, लेकिन ठीक है। तो 1
ऑल। बोलो आ गया समझ में? या वन लगाना कोई कंपलसरी भी नहीं है, अगर इसको प्रोपेनॉल भी बोलते हैं तो भी आंसर ठीक होता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं इसमें कौन सा ठीक लग रहा है। 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ऑल, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। बोलो आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है सर, ये कौन सा कंपाउंड आ गया, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, ये पहचान पा रहे हो फंक्शन ग्रुप कौन सा है? ये ईथर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईथर में क्या होता है सर? ईथर में ऑक्सी ग्रुप लगता है। क्या लगता है? ऑक्सी ग्रुप। तो ये क्या है सर? एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो छोटे वाले के साथ ईथर जाता है, तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और इथेन, मिथॉक्सी इथेन। कौन सा है मिथॉक्सी इथेन? ये रहा। क्लियर? तो ऑक्सी ग्रुप के साथ छोटे कार्बन के साथ गया, और दो कार्बन को क्या कहते हैं हम? इथेन। इथेन ही क्यों कहा सर? इथेन क्यों नहीं कहा? तो इथेन के लिए याद रखना हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगता। अब हम बात करने वाले हैं इस कंपाउंड की। ये थोड़ा सा फोटो में प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं। CN 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 तीनों पे CN जुड़ रखा है। अब CN कौन सा ग्रुप होता है सर? साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप पढ़ा होगा, ठीक है। अब साइनो ग्रुप में सर ये इसका कंपाउंड का नाम इधर से नंबरिंग करे 1 2 3 4 5, या फिर इधर से 1 2 3 करे। और 1 2 3 4 5 करते हैं तो सर ये पेंटेन हो जाना चाहिए था। लेकिन अब देखो इसमें कंपाउंड के अंदर देखो हम सर 1 2 3 1 2 3 तीनों पे जुड़ रखा है। अब क्या जुड़ रखा है सर इसमें? ये कौन सा कंपाउंड है? नाइट्राइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। जब हम इसको ऐसे CN को पूरे को यूज लेते हैं तो कार्बोनाइट्राइल कहते हैं। और अगर हम CN को सर फंक्शनल ग्रुप में चेन में यूज नहीं लेते तो क्या होता? उसका भी एक कंपाउंड एग्जांपल बताऊंगा अभी। 1 2 3 3 क्या है? प्रोपेन। 3 कार्बन क्या कहते हैं? प्रोपेन। और 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। कौन सा ऑप्शन है? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये इसका आंसर है। अगर सर फंक्शनल ग्रुप में यूज नहीं लेते तो कैसे करते? अभी देखो सर, इस चेन में ये कंपाउंड आ गया, अब इसको हम फंक्शनल ग्रुप में नहीं लेते तो इसका नाम क्या होगा? तब ये कार्बन काउंट होगा क्या? हाँ, तब ये कार्बन काउंट होगा, याद रखना। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। नंबरिंग इधर से स्टार्ट क्यों करी? नंबरिंग इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप को हमेशा पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो ब्यूट एन। अब कितने पे है? 1 पे। कौन सा ग्रुप? नाइट्राइल ग्रुप। तो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। बोलो आया नहीं आया? ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। अगर ये फंक्शनल ग्रुप में अगर हम इसको चेन में यूज नहीं ले रहे तो क्या होगा? कार्बोनाइट्राइल होगा। बोलो क्लियर? अब ये कौन सा ग्रुप है सर? ये कंपाउंड बनाओ तो डबल बॉन्ड H, एकदम इजी तरीके से बना लेना कंपाउंड, कोई गलती मत करना। इजी क्वेश्चंस आते हैं IUPAC के, लेकिन उसको करने का तरीका एकदम ठीक होना चाहिए। ऑप्शंस में कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, आराम से करना, रिलैक्स होके। अब ये अलग से कार्बन मत समझ लेना इसको। देखो इस डबल बॉन्ड के बाद 1 2 3 1 2 3 कार्बन है, तो इसको अलग से मिथाइल ग्रुप मत समझ लेना। कुछ बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि अलग से इसको मिथाइल ग्रुप समझ लेते हैं और वो गलत हो जाता है आंसर। अब सर एक ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन है, और ये एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी? एल्डिहाइड को, कीटोन को? तो वो देखते हैं हम। तो हमेशा याद रखना एल्डिहाइड बड़ा होता है कीटोन से, और नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी? इधर से या इधर से? तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होती है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या कहते थे? हेक्सेन। अब सर ये पहले इसमें प्रीफिक्स सफिक्स तो लगाओ, दो फंक्शन ग्रुप है तो दोनों के सफिक्स थोड़ी लगेंगे, एक का प्रीफिक्स लगेगा एक का सफिक्स लगेगा। कौन सा फंक्शन ग्रुप बड़ा है कौन सा छोटा है वो हम प्रायोरिटी ऑर्डर में हम बता देंगे कि कौन सा ग्रुप बड़ा होता है। तो अब देखते हैं कीटोन और एल्डिहाइड में से कौन बड़ा होता है? एल्डिहाइड बड़ा होता है। जो फंक्शन ग्रुप बड़ा होगा उसका सफिक्स यूज होता है, और जो छोटा है उसका प्रीफिक्स यूज होता है। तो नंबरिंग में क्या होगा? 1 2 3 3 पे क्या होगा? कीटो। 3 पे कीटो, 3 कीटो। कितने कार्बन है? कितने कार्बन की चेन है सर? 6 कार्बन की चेन है, तो क्या कहेंगे? 3 कीटो। और लेकिन एक और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा, एक और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। देखो गौर करो, ये 2 नंबर पे भी एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो चेन से पहले प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट को रखते हैं। तो ये देखो 1 2 2 पे मिथाइल, ठीक है,
3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स, हेक्स क्यों, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स, हेक्स। डबल बॉन्ड लग रहा है, हाँ सर लग रहा है, कितने पे लग रहा है, 4 पे लग रहा है, तो 4 इन, और CHO ग्रुप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स होता है Al। तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल, फर्स्ट ही आंसर है इसका। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर जरूर से याद कर लेना, प्रायोरिटी ऑर्डर याद होगी, किसका प्रीफिक्स लेना है किसका सफिक्स लेना है, वो तभी क्लियर कर पाओगे कि कौन सा कंपाउंड को पहले लिया जाएगा। इसका भी पिक्चर क्लियर नहीं आई है। ये कंपाउंड है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज नेम इज द 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 इनोइक एसिड। ठीक है, अब ओइक एसिड कब लगता है सर, COH ग्रुप होगा, और हाइड्रोक्सी कब लगता है, OH ग्रुप। तो अभी बताया था कि OH ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो OH ग्रुप का क्या लेंगे हम, प्रीफिक्स लेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पीछे आता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सफिक्स लेंगे, ओइक एसिड यूज लेंगे। तो 3 इथाइल, अब इनमें से कंपाउंड में से देखो कौन से पे 3 इथाइल दिख रहा है तुमको। ठीक है, तो सर नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, नंबरिंग हमेशा इधर से स्टार्ट होगी, क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो 1 2, और हमेशा ध्यान रखना सबसे बड़ी चेन लेनी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन का यूज लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है सर, हेक्स होगा। तो 3 इथाइल, क्या ये सही है इसका आंसर, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी है, हाँ सर 2 पे हाइड्रोक्सी है, और 4 मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल, एकदम ठीक है। हेक्स, हेक्स क्यों, 6 कार्बन की चेन इसलिए हेक्स। 3 इन 3 4, ठीक है, 3 इन 5 आइन, 5 आइन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं, 5 आइन 1 ओइक एसिड का हो, या फिर डायरेक्ट ओइक एसिड भी कह दो, तो 1 ओइक एसिड। वाह, ये फर्स्ट आंसर इसका एकदम करेक्ट निकला। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड, इस कंपाउंड की। ठीक है, अब सर नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, किसको पहले प्रायोरिटी दे किसको बाद में प्रायोरिटी दे, वो चीज देखते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर से देखते हैं तो सर 6 मेंबर की चेन हो रही है। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की चेन हो रही है। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर की चेन हो रही है। अब सर नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, इधर तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 हो रही है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 हो रही है। तो किसको पहले प्रायोरिटी दे सर, 7 चेन को या फिर 6 चेन को। तो हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए चेन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। तो 1 2 3, और इधर लेके जाते हैं 4 5 6, और इधर लेके आते हैं 4 5 6, और इधर लेके आते हैं 4 5 6, तीनों तरफ एकदम इक्वल है, तो किधर भी ले जा सकते हैं हम 4 5 6। ठीक है, इधर भी लेके जाते तो भी 6 मेंबर की चेन बनती, इधर भी लेके जाते तो 6 मेंबर की चेन बनती। लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं भूलना है बिल्कुल भी। तो 1 2 3 4 पे क्या जुड़ा हुआ है सर, इथाइल ग्रुप, और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप। अल्फाबेट के हिसाब से कौन पहले आता है, ई पहले आता है या पी पहले आता है, तो अल्फाबेट के हिसाब से इथाइल पहले आएगा। तो 4 पे इथाइल 3 पे प्रोपाइल, कौन सा ग्रुप है, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल। कितने कार्बन की चेन है सर, 6 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, हेक्स। और ये डबल बॉन्ड भी था, कितने नंबर पे था, 1 पे। तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, एकदम ठीक आंसर होगा, बोलो। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर लॉन्गेस्ट चेन को देनी थी पहले प्रायोरिटी, बट हमने किसको दी, डबल बॉन्ड को। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे फिर चेन थोड़ी सी छोटी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरूर ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, उसके चक्कर में गलत हो जाता है आंसर हमेशा। अब ये कंपाउंड है हमारे सामने, इनमें से क्या बताना है, इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम। इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम कौन सा है इनमें से, ठीक है। अब देखते हैं, अब सर नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटो। कीटो के लिए नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से स्टार्ट होगी। तो देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन की चेन को ब्यूट कहते हैं। 2 पे क्या जुड़ रखा है, कीटोन ग्रुप जुड़ रखा है। 3 पे मिथाइल जुड़ रखा है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन,
क्या ये यही गलत है। क्या बोल रखे हैं आंसर, 2 मिथाइल, नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर रखी है और ये गलत होगा क्योंकि नंबरिंग इधर से स्टार्ट होनी चाहिए थी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहले इधर आ रहा है इसलिए। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप भी देख लेते हैं कि फर्स्ट इनकरेक्ट है सर, ठीक है मान लिया, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ भी बताओ, इसमें से भी कोई गलती हो सकती है। हाँ हो सकती है। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करे, इधर से स्टार्ट करे या इधर से स्टार्ट करे, तो वो देखो। ठीक है, 1, अब 1 2 3 4, यहां पे सर 4 कार्बन की चेन बन रही है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि 2 यहां पे 4 कार्बन की चेन ले लेते हैं और 2 पे इथाइल 3 पे मिथाइल बोल देते, हो गया काम। गलत, एकदम गलत। इधर से गौर करो कि नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, यहां पे सर 5 मेंबर की चेन बन रही है और सर ने बोला था कि लॉन्गेस्ट चेन को पहले लेनी थी, प्रायोरिटी उसको देनी थी। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और 5। बोलो क्लियर है। ये इधर से स्टार्ट मत कर देना, छोटी चेन को कभी प्रायोरिटी मत देना। इधर देखो, और लॉन्गेस्ट चेन ले रही है, और छोटी चेन कब आती, छोटी चेन कब लेनी थी, जब अगर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो छोटी चेन भी यूज ले सकते हो। तो देखो इस पे क्या आंसर होगा इसका, 2 पे और 3 पे क्या जुड़ रखा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ रखा है। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये तो करेक्ट है, लेकिन क्या पूछा था क्वेश्चन में, इनकरेक्ट आंसर पूछा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। इसमें क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ क्या जुड़ रखा है सर, सी ग्रुप जुड़ रखा है। तो इस ग्रुप के अंदर देखते हैं हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये कंपाउंड बना लेते हैं अपन। CH ग्रुप है और इस पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें सर, इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, नंबरिंग पे पूरा ध्यान देना एकदम। तो क्या 4 मिथाइल से स्टार्ट होगी या 2 मिथाइल से स्टार्ट होगी, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, इस चीज का जरूर से ध्यान देना। 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और इधर से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसके ऊपर। तो CH इसके ऊपर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग देखो किधर से स्टार्ट होनी चाहिए थी, ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी थी, नहीं देनी थी, हाँ सर ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है, और ट्रिपल बॉन्ड इधर 2 3 के बीच में आ रहा है। तो 4 मिथाइल इधर किधर आ रहा है, 1 2 3 4 5। 4 पे क्या जुड़ रखा है सर, 4 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ रखा है, और कितने कार्बन की चेन है सर, 5 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, पेंट, और कितने के बीच में है, 2 आइन, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन ग्रुप। क्या यही है, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल 1 2 3 4, सर नंबरिंग इधर से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, तब क्या बोला था, अल्फाबेट का पूरा ध्यान रखना है, अल्फाबेटिक वाइज नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4, 2 पे क्या है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्या ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप की। इस ग्रुप में क्या है सर, डबल बॉन्ड, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, वो किधर से भी कर सकते हो, अब आपकी मर्जी है, इधर से स्टार्ट करो इधर से स्टार्ट करो, ना कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। तो कितने पे है, 1 पे, 1 2 3 4 5 6। तो किस पे है, 1 पे और 5 पे, 1 पे और 5 पे क्या है, डाइईन है। तो देखो कंपाउंड 1 5 हेक्सेन डाइईन, ये कंपाउंड 1 5 हेक्साइन डाइईन 1 5, ये ट्रिपल बॉन्ड था, ये ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसमें, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये प्रिंट करते टाइम कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा ये, नहीं तो ये आंसर ही नहीं होगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता हेक्स 1 5 डाइईन आंसर होता, लेकिन ये कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इस कंपाउंड की मिस्टेक हो गई है, प्रिंट करते टाइम कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे कटा हुआ है ये। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे, और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से प्रायोरिटी किसको दी जाती है पहले, तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पहले प्रायोरिटी दी जाएगी डबल बॉन्ड को। तो हमेशा ध्यान रखना नंबरिंग अब इधर से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, नंबरिंग इधर से स्टार्ट नहीं होगी, तो इस कंपाउंड ये है। ठीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी इधर से 1 2 3 4 5 6
6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है और नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी सर? नंबरिंग डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो 6 मेंबर को क्या कहते हैं हम? हेक्स। हेक्स क्या जुड़ रखा है? 1 पे और 5 पे, 1 इन और 5 आइन, ठीक है। तो 1 5 हेक्स, एकदम गलत। 1 हेक्स, 1 हेक्साइन 5 इन, एकदम गलत। क्यों गलत? क्योंकि नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, ठीक है। 1 हेक्सीन 5 आइन, एकदम ठीक है आंसर। 1 हेक्सीन, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम, हेक्स 1 इन 5 आइन, ठीक है। हेक्स 1 इन 5 आइन भी इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से 1 हेक्स इन 5 आइन आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। क्या बोल रहा है? नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो, नेम देना है इसका, आईयूपीएसी नेम देना है। अब नंबरिंग सर इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें? तो नंबरिंग में हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? सब्स्टिट्यूएंट किधर से पहले आ रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट सर 1 2 3, और इधर से देखते तो 1 2 3 4 5, 4 पे आता तो वो बहुत ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए नंबरिंग, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 4 5 6 7 और 8 कार्बन को क्या कहते हैं सर? ऑक्टेन कहते हैं। तो कितने, अब पहले सर मिथाइल लिखे या फिर इथाइल लिखे? तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है। ई पहले आता है या फिर एम पहले आता है? तो तुम समझ जाओ इथाइल होगा पहले। तो 4 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, कितने कार्बन है? 8 कार्बन को क्या कहते हैं हम? ऑक्ट। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, कौन सा है ऑप्शन? 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, एकदम करेक्ट आंसर होगा। बोलो, क्लियर है? अल्फाबेट का पूरा ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट चेन का पूरा ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ रहा है, किसका प्रीफिक्स लेना है, किसका सफिक्स लेना है, इस चीज का ध्यान रख लोगे तो आईयूपीएससी के क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। अब हम बात करते हैं, ये कौन सा ग्रुप आ गया सर? ये वापस से आ गया सर साइनो वाला ग्रुप। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, CO CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। सर प्रायोरिटी किसको दे हम पहले? कीटोन को दे या साइनो वाले ग्रुप को दे? प्रायोरिटी किसको दी जाएगी पहले? तो पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? साइनो वाले ग्रुप को दी जाएगी। तो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो कौन से कार्बन पे कंपाउंड होगा, ठीक है। तब देखो 1 पे, तो कीटोन के लिए क्या यूज लेते हैं सर हम? कीटोन के लिए क्या यूज लेते हैं? कीटोन के लिए हम या तो कीटो यूज लेते हैं या फिर ऑक्सो यूज लेते हैं प्रीफिक्स में। तो कितने पे है कीटो सर? 3 ऑक्सो या कीटो भी कह सकते हैं इसको। इस ऑप्शन में क्या है? ऑक्सो है तो ऑक्सो का ध्यान दो, ऑक्सो है तो ऑक्सो का ध्यान दो। तो 3 ऑक्सो, 4 कार्बन क्या कहते हैं हम? 4 कार्बन को क्या कहते हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को एक क्या कह दिया? प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। 1 साइनो प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। 3 ऑक्सो ब्यूटेन नाइट्राइल, एकदम ठीक है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम? ब्यूटेन। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और इसके ग्रुप के लिए क्या कहेंगे हम? सफिक्स क्या यूज लेंगे? CN ग्रुप के लिए नाइट्राइल यूज लेंगे। तो क्या नाम होगा इसका? 3 ऑक्सो ब्यूटेन नाइट्राइल। अगर यहाँ पे और कोई कंपाउंड होता और बड़ा कंपाउंड होता और CN से बड़ा, तो इसके लिए क्या यूज लेते हैं हम? साइनो का यूज लेते हैं। लेकिन अभी कौन सा यूज लेते हैं हम सर? कीटोन के लिए 3 ऑक्सो, 1 पे क्या है? 1 पे क्या है? साइनो ग्रुप है। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेन, 1 पे नाइट्राइल। तो 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हो, डायरेक्ट नाइट्राइल भी लिख सकते हो, दोनों आंसर एकदम करेक्ट हो गए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज दिस। अब ये कंपाउंड है सर इस बार, ठीक है। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? ये आ गया, अभी वो सेम कंपाउंड आ गया। इसमें भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ही चक्कर लग रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाया इन्होंने। ये कंपाउंड ये होगा, ये लगभग पहले के जैसा ही कंपाउंड है, सेम टू सेम, तो इजीली हो जाएगा। अब देखो पहले, अब चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बताओ कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी? डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी या ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होगी? नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन क्या कहते हैं सर? पेंट। तो पेंट 1 पे या 2 पे सर? 1 पे लग रहा है। तो पेंट 1 इन 4 आइन, कौन सा आंसर होगा? पेंट 1 इन 4 आइन, ये एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है एकदम?
सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस तुम याद रखो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एकदम अपने आप समझ में आ जाएगा। नंबरिंग डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाती है कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड के। अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में क्या बताना है, नंबर ऑफ द टर्शियरी कार्बन एटम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कितने टर्शियरी कार्बन है सर? टर्शियरी कार्बन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था 1 डिग्री 2 डिग्री निकालने का, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालने के लिए ये कितने डिग्री कार्बन होगा सर? ये 1 डिग्री कार्बन होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा। तो टर्शियरी कार्बन पूछ रहा है कितने टर्शियरी कार्बन होंगे इसमें। तो देखो इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए? 3 कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए एक कार्बन से। सर इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। सर ये कंपाउंड लग रहा है, ये कार्बन लग रहा है 1 2 और 3 जुड़ रहे, तो ये टर्शियरी कार्बन होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। कितने हैं? ऑप्शन देखो 1 ही है सर, सिर्फ 1 है। ठीक है, टर्शियरी कार्बन आया समझ में। और 1 डिग्री होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन होते हैं। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड की। ठीक है, अब कंपाउंड दिख रहा है सर OCH3 क्या होता है? OCH3 क्या होगा? OCH3 ग्रुप कौन सा होता है? अभी भी आया था, ईथर ग्रुप को OCH3 लगेगा, और ईथर में क्या लगता है? ऑक्सी ग्रुप लगता है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? 1 2 पे क्या होना चाहिए? 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। अब क्या दिख रहा है? ये कौन सी रिंग है सर? बेंजीन रिंग है। कुछ बच्चे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन है, तो हमेशा ध्यान रखना साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या डिफरेंस है। ये दिख रहा है कंपाउंड, हाँ सर ये बेंजीन रिंग है। तो और COH को क्या कहते हैं? ओइक एसिड। तो कौन सा आंसर होगा? 2 मिथॉक्सी बेंजेनोइक एसिड, 2 मिथॉक्सी बेंजेनोइक एसिड। बोलो आगे आंसर क्लियर है? ये कैसे पता चला सर? ऑक्सी ग्रुप को ही लेना है, क्योंकि अभी बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये एक सबसे बड़ा कंपाउंड है। तो इधर क्या लगेगा? इसका प्रीफिक्स लगेगा और इसका सफिक्स लगेगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ये कौन सा कंपाउंड है सर? ये तो स्ट्रक्चर देखा ही नहीं पहले। अरे गधो, ये अमाइड है। कौन सा ग्रुप है? अमाइड ग्रुप है। और क्या जुड़ रखा है इस पे? मिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़ रखा है। तो क्या होगा इसका नाम? एन पे मिथाइल। एन पे एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो एन डाई मिथाइल। और ये एक कार्बन को क्या कहते हैं सर? एक कार्बन को क्या कहते हैं? एक कार्बन को मीथेन कहते हैं। तो एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? एन डाई मिथाइल मीथेनल। गलत। मिथेनल CHO ग्रुप है। लोग सोचते हैं CHO ग्रुप है सर, LDR लगा देते, AL लगा देते, एकदम गलत। ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, तो प्लीज ध्यान दें, ये अमाइड ग्रुप है। एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइड, ये एकदम करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है एकदम? आ गया समझ में? अमाइड ग्रुप कौन सा होता है सर? अमाइड ग्रुप पे क्या होगा? NCO और H, ये ग्रुप होगा तो अमाइड ग्रुप होगा। और सर अमाइन ग्रुप कौन सा होता है? अमाइन के लिए सिर्फ NH2 आता है। NH2 या NH3 जुड़ा हुआ होगा साथ में, तो उसे अमाइन ग्रुप कहते हैं। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, जैसे ये लास्ट में देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एल्डिहाइड ग्रुप था ये, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप जरूर होता है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ रखा है? एन भी जुड़ रखा है, तो ये अमाइड हो जाता है। इस कंपाउंड को अमाइड कहते हैं। अब हम बात करने वाले लास्ट क्वेश्चन की, इसकी आईयूपीएससी के लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहले नीट में भी आया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें सर किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें? CH3 को पहले प्रायोरिटी दे या फिर इस OCH3 को? तो हमेशा ध्यान रखना, इधर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? पहले इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। 1 पे 2 पे ये क्या जुड़ रखा है? क्लोरो ग्रुप जुड़ रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 किस पे है? क्लोरो, सेकंड नंबर पे है। तो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। तो 2 पे क्या है सर? क्लोरो ग्रुप है। 2 क्लोरो, 1 पे क्या है? अभी अभी आया था, ईथर ग्रुप को क्या कहते हैं? हम ईथर ग्रुप के लिए ऑक्सी का यूज लेते हैं। तो 1 मिथॉक्सी, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल। और ये कौन सा कंपाउंड है? ये है बेंजीन, बेंजीन रिंग है। थैंक यू।